गवादर में एक नया ज़िबा खाना ऑपरेशनल हो चुका है ताकि चीन में गधों के गोश्त, हड्डियों और खालों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। ये बाय प्रोडक्ट्स बुनियादी तौर पर इजियाओ की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक रवायती चीनी इलाज है जो गधों की खाल से हासिल करदा कोलेजन से बनाया जाता है। इस सहूलत के क़याम से पाकिस्तान की बढ़ती हुई बरामदी सनत में एक अहम पेशरफ्त हुई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के इजलास के दौरान, जिसकी सदारत राना मोहम्मद हयात ने की, इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गधों की बाय प्रोडक्ट्स की बरामद के लिए एक मुआहिदा तय पा चुका है। एक चीनी कंपनी ने पहले ही ग्वादर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो इस मखसूस बरामदी मार्केट की तरक्की की निशानदही करता है। जैसा कि इजलास के बाद जारी करदा प्रेस रिलीज में तस्दीक की गई, जब यह सवाल किया गया कि जिंदा गधों को बरामद क्यों नहीं किया जा रहा, तो वजारत कौमी फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के हुकाम ने वजाहत की कि लॉजिस्टिक मसाइल के बायस बाय प्रोडक्ट्स की बरामद ज़्यादा काबिल अमल है। कमेटी को मजीद आगाह किया गया कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मजीद गधे के ज़िबा खाने कायम करने में दिलचस्पी रखती है, जो कि बरामदी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करेगा। राना मोहम्मद हयात ने मुल्क में जदीदियत के बायस गधों के मुकामी इस्तेमाल में कमी की निशानदही की और तजवीज़ दी कि इक्तिसादी मकासद के लिए सेहतमंद गधों की अफजाइश को फ़रोग़ देने के लिए मुंतखब ब्रांडिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराए जाएँ। इस वक्त पाकिस्तान में गधों की आबादी तकरीबन 5.9 मिलियन है और चीन गधे के मसनूआत बशमूल इजियाओ के लिए एक बड़ी मार्केट है, जो चीनी रवायती तिब और खानों में इस्तेमाल होता है। ये बरामदी मंसूबा, जो पहले प्रोटोकॉल के मसाइल की वजह से ताख़ीर का शिकार था, अब हल कर लिया गया है, जिससे तजारती ताल्लुकात मज़ीद हमवार हो सकेंगे। राइटर्स के मुताबिक चीन में इजियाओ की बढ़ती हुई तलब के बायस दुनिया भर में गधों के बड़े पैमाने पर ज़िबा किए जाने में इजाफा हुआ है। इजियाओ, जिसे खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत देने जैसे तिब्बी फ़वाइद के लिए जाना जाता है, चीन के लीड तबके और दरमियाने तबके में मकबूल हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी मांग में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इजियाओ की पैदावार तारीखी तौर पर चीन के सूबा शानडोंग में होती थी, जहां 90% इजियाओ हासिल किया जाता था, लेकिन अब गधों की शदीद किल्लत के बायस चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक से गधे की खालें दरामद करनी पड़ रही हैं। साल 2022 में कराची में गधे की खालों की एक खेप पकड़ी गई थी, जिससे गधे की खालों के गैर कानूनी तजारत का इंकशाफ हुआ। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद ए काविश ने बताया कि ज़्यादातर गधे की खालें जो पाकिस्तान से चीन भेजी जाती थीं, एक खुफिया कारोबार का हिस्सा हैं। गधे, सूर, गाय के बरक्स आहिस्ता अफजाइश पाते हैं। मादा गधी, जिसे जीनी कहा जाता है, का हमल 11 से 14.5 माह तक रहता है और वो आम तौर पर एक ही बच्चा जन्म देती है, जिसकी वजह से ऐसा काश्तकारी का निज़ाम कायम करना मुश्किल हो जाता है, जो सालाना 5.9 मिलियन गधे की खालों की तलब को पूरा कर सके। माहिरीन का अंदाज़ा है कि एक पायदार सप्लाई चेन बनाने में 2 दहाइयों से ज़्यादा वक्त लग सकता है। इजियाओ की बढ़ती हुई मांग, गधे की अफजाइश की चैलेंजेस और तजारती रुकावटें इस कारोबार की पेचीदगी और तनाज़े को उजागर करती हैं, जो आलमी मार्केट में गधे से हासिल होने वाली मसनूआत की तजारत को मुतासिर कर रही है।